नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। देख लीजिए ये पौधा, इसे हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। यह पौधा माता हिंगलाज का ही स्वरूप है। माता हिंगलाज का शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। बड़े बड़े चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं इस पौधे से, और इस पौधे में बड़े बड़े चमत्कारिक शक्तियां छिपी हुई हैं। इसके बीज चर्म रोग की बीमारी को ठीक करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप माता रानी के सच्चे भक्त नहीं है। आइए मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम की पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बीज का तेल निकाल करके मनचाहा स्त्री के ऊपर छिड़क देने से वशीकरण का काम करता है। कैसा भी पत्थर दिल का स्त्री क्यों न हो, वशीभूत हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है नवरात्रि में इसके जड़ को कलश के नीचे रख दिया जाए, और कलश में कितने भी तेजी से वायु आए लेकिन फिर भी कलश नहीं बुझते, यानी कि तूफान के प्रभाव को ये दूर करते हैं। इसके जड़ को हिंगलाज मंत्र से या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से सिद्ध करके अगर बहते पानी में फेंक दिया जाए तो बहते पानी स्थिर हो जाते हैं। इसके जड़ को मुख में रख करके आग में चला जा सकता है। किसी भी प्रकार के आग के द्वारा हमें क्षति नहीं होती। धर्मशास्त्र में ऐसा भी माना जाता है इसके पत्ते की माला बना करके माता दुर्गा को चढ़ाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। आपको कैसा लगा यह जानकारी हमें जरूर बताना। और इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके घर में दबा देने से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। धनवान बनना चाहते हो तो यह प्रयोग अवश्य कर लेना। और इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख देने से जब तक धन पेटी में रहेगा तब तक बहाने मार मार करके हर मार्ग से पैसा आता रहता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। और इसके जड़ की माला बना करके पहनने से साधक को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करता, अर्थात साधक की सुरक्षा होता है। ऐसा भी माना जाता है इसके जड़ को कमर में बांधकर जल पर अगर पैदल चला जाए तो पैर नहीं डूबते, अर्थात आप जो जल पर भी पैदल चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इनके जड़ को सिद्ध करना होता है, सिद्ध करके ही धारण करना होता है। हिंगलाज नाम के पौधे की यह जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाया जा रहे हैं ये फल, देख लीजिए ये कोई साधारण फल नहीं है। इसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस फल की आकार हनुमान जी महाराज के गदा की तरह होती है, और वीडियो में देख करके आप जो है पहचान भी सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान की शक्ति बसते हैं। हनुमान फल से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। और ऐसे मान्यता है यदि लगातार 90 दिनों तक हनुमान फल को खाया जाए तो खाने वाले की जो वृद्ध शरीर है वह भी नवयुवक जैसा बन जाते हैं। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। ये हनुमान जी महाराज के चमत्कारिक फल कहे गए हैं। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हनुमान जी महाराज के भक्त नहीं है। ऐसा माना जाता है इस फल पर पूरी तरीके से अगर बंधन लगा करके पीपल पेड़ पर चढ़ा करके आ जाया जाए हनुमान जी महाराज के ध्यान करते हुए तो इच्छा की पूर्ति होती है। कर्ज मुक्ति करने के लिए, कर्ज मुक्ति से पाने के लिए इस फल को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो कर्जे से मुक्ति मिलती है तथा आकस्मिक धन प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है इस फल को धूप में सुखा करके इसे रख लिया जाए और इसके पाउडर बना करके इस पाउडर को अगर आग में जलाया जाए और घर में इसके धुएं दिखाया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति जो भयंकर बाधा आपके लगी हुई सारे बाधा जो है समाप्त होकर के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इस फल को अगर शुभ नक्षत्र में ला करके अगर केवल इसके बीज निकाल करके पूजन स्थान या धन पेटी में रखा जाए तो सारा घर अर्धन से भर जाते हैं, सारे घर में धन की कमी नहीं होती। इस फल की जड़ को अगर राम फल की जड़ के साथ ताबीज में भर करके पहना जाए तो कदम कदम में सफलता मिलने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन दौलत रुपया पैसा जो चीज चाहिए आपको वह सारे चीज जो है प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेड़ पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे कई प्रकार के समस्याओं का अंत भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ की हम पूजा करते हैं, पौधे की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या
बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधा हमें बचाता है। इसलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। स्वयं बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधे से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में बताऊंगा, जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे भाग्य जो है बदलने लगता है, हमारे फूटी किस्मत बदलने लगता है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, और जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं अशोक का पौधा। ये पौधा शोभा के लिए आप घर में लगा सकते हैं। ये पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके शोकों को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही जो दुख है उसे हरता है, क्योंकि इसका नाम है अशोक, यानी कि शोकों को हरने वाला। दूसरा पौधा मनी प्लांट का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर तीसरा मोरपंखी का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, भूत प्रेत तथा काली शक्ति से ये घर को, संपूर्ण घर के जो सदस्य हैं उसे बचाता है। नंबर चौथा कुबेर कंद। ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है और ये कद में जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है, फिर कद में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगता है। नंबर 5वां काली हल्दी, और इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। काली हल्दी को लगाने से माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं, हमारे घर में तेजी से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर 6वां विष्णु या लक्ष्मी कमल। इसे लगाने से, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए फिर उनके जीवन में कभी भी धन का भाव नहीं होता, किसी भी चीज का भाव नहीं होता। नंबर 7वां नागदोन का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से ये हमें सर्पों से बचाता है। हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो फट करके मर जाते हैं। नागदोन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों से, सांप बिच्छुओं से तथा खतरनाक जो जहरीला जीव है इसे बचाता है। नंबर 8वां समी का पौधा। इस पौधे को घर पे लगाने से या इसके पौधे घर में लगाते हैं और इसके पत्ती को माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा को भेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं पौधे, ये सफ़ेद कलर की धतूरे हैं, इसमें सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे सफ़ेद कलर की धतूरे का दर्शन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है और इसमें सफ़ेद और पीले दोनों रंग के पुष्प लगे हुए हैं। तो बड़ा किस्मत वाले को ये सब देखने को मिलता है और मिल जाए तो आपको बिल्कुल इसे कुदाल में खन करके अपने घरों के आसपास में ला करके लगा देना चाहिए गमलों में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे आप मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। तो बहुत से मेरे माता बहनें मेरे चैनल में जुड़े हुए भाई भूत प्रेत, ये शनि राहु आदि अभचारिक क्रियाओं से परेशान है, आदि ग्रह बाधाओं से परेशान हैं, वो लोग क्या करते हैं तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसा ऐंठते हैं और सही तरीके से उपचार नहीं करते। परेशान नहीं होना है, पौधा देख रहे हैं, इसी के द्वारा मैं आप लोगों को हर प्रकार के भूत प्रेत, शनि राहु और जितने भी तरह के तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किए गए हैं या किसी भी प्रकार के आपके ऊपर जो किए कराएं, किसी के द्वारा कराए गए हैं, उनका तोड़ बताऊंगा। सिंपल सी वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखे रहेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में काम आ सकती हैं। अगर किसी के सिर दर्द होते हैं उसे भी यह ठीक करने का काम करते हैं। माइग्रेन की समस्या है, आधा सीसी वाला सिर दर्द उसे भी ठीक करता है, जिसे मिर्गी आता है उसे भी यह ठीक करता है। और कई लोगों में क्या होता है थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसे भी यह ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन कोई भी कलर के धतूरे हो, अगर ये सफ़ेद और पीले कलर वाले अगर आपको फूल लगे वाले धतूरे मिल जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अगर ये कलर के आपको धतूरे नहीं मिल पाते तो आप जो बैगनी कलर का धतूरे होते हैं या काले कलर के धतूरे होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको अक्षत, पुष्पा और श्रीफल साथ में ले जाना है और अगरबत्ती, आपको अगरबत्ती जलाते हुए और नारियल भेंट करते हुए इस पौधे को और अक्षत वगैरह आपको चढ़ा देना है, पुष्पा वगैरह चढ़ा देना है और आपको निमंत्रण देना है। शनिवार के दिन होना चाहिए शुक्ल पक्ष। आपको निमंत्रण में बोलना है कि हे औषधि महाराज, क्योंकि ये औषधि हैं और एक तरह के माना जाए तो साक्षात ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, काल स्वरूप है।
तो आपको बोलना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु निमंत्रण देने आया हूँ। कार्य अपना बता देना, जो भी चीज़ से आप बाधित हैं या परेशान हैं, और आप हमारे घर में चल करके हमारे बाधा को हरे या मेरे बाधा को हरे, इस प्रकार बोलते हुए आपको इसे निमंत्रण दे आना है। और रविवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद इसके जड़ को कुदाल से या फिर कुछ अच्छा नुकीले चीज़ मिल जाए उसे खन करके ले आना है। फिर इसे आपको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद कुमकुम अक्षत वगैरह जो भी आपसे बने आप वो कर सकते हैं। इसके बाद धूप वगैरह या अगरबत्ती के धुएं दिखाने के बाद आपको इसे ताबीज़ में भर करके रविवार के दिन पहन लेना है। आपको 100% लाभ मिलेंगे। किसी भी प्रकार के शनि राहु भूत प्रेत औपचारिक क्रियाओं से परेशान है 100% काट हो जाएंगे। आपको तांत्रिकों के चक्कर पे नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लोग पैसा ऐंठने का काम करते हैं। एक प्रकार के इन लोगों का धंधा पानी है। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक सही तरीके से जानकारी पहुँचे। हमने इस चैनल इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे। आप ही लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्टेड के कारण हमने ये चैनल बनाई हैं। और हाँ, इस चैनल में थोड़ा बहुत पैसे आने लगे हैं, तो हम इस पैसे को धर्म कार्य में अब चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें। तो आपको परेशान नहीं होने, मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस इसका ताबीज़ आपको गले में धारण करना है। 100% लाभ मिलेंगे। हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएंगे। मन अशांत रहते तो मन शांत रहने लगेंगे। किसी भी प्रकार की चीज़ों को काम करने का मन नहीं लग रहे हैं तो काम करने लगेंगे। और सिर वगैरह घूम रहे तो सिर वगैरह भी इसके धारण करने से ठीक होने लगते हैं। नज़र दोष है तो नज़र दोष लगते नहीं कभी भी। अगर आप इसे गले में धारण करे रहेंगे तो कभी भी किसी प्रकार के भूत प्रेत टोना जादू औपचारिक क्रिया कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको शिव आपने जो है जो जड़ धारण किए धतूरे के, ये शिव है, तो आपने शिव को धारण किए हैं। शिव पे कभी भी शक्ति काम नहीं करती। और जितने भी औपचारिक क्रिया क्या है एक प्रकार की शक्ति हैं। ये सारी चीज़ों को खुल करके हम नहीं बताते, लेकिन चैनल बना लें तो आप सभी को सही प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतनी जानकारी। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।